हम डिटेल में ये जानेंगे कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 15 से लेकर 25 के बीच में है तो आपका ओवुलेशन कब होगा, आपका जो है प्रेगनेंसी कब रुकेगी और आपको रिलेशन कब बनाने चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको इस कैलेंडर मेथड से बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। पूरा देख के और पता लगाइएगा कि हाँ आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि पीरियड की साइकिल कहते किसे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जिस डेट को पीरियड आता है और अगले महीने जिस डेट को पीरियड आता है उसके बीच के जो दिन होते हैं, तो इस बीच में जो आपका दिन आता है उस दिन को पीरियड का साइकिल बोला जाता है। सपोज दिस कि अगर आपके पीरियड की साइकिल, अगर पीरियड आपका हर महीने 10 तारीख को आता है या फिर हर महीने 8 तारीख को आता है, तो 8 से लेके और अगले महीने जो 8 तारीख आएगा उसके बीच में जो दिन आएगा उस दिन को पीरियड का साइकिल बोला जाता है। ओके, अब आपको ये सीखना है, ये समझना है कि आपका ओवुलेशन कब होगा, इसके बारे में आपको समझना है। तो अगर आपके अगर आपका पीरियड हर महीने 15 तारीख को आता है या फिर हर महीने 16, 17, 18 या 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख के बीच में आता है, तो इन दिनों में आप जो है पीरियड ओवुलेशन का डेट कैसे निकालोगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपका पीरियड हर महीने 15 तारीख को आता है, हर महीने 15 तारीख को आता है, तो इसके बीच में कितने दिन आए। 15 दिन में आपके बीच में जो गैप हो रहा है दिन का, जैसे कि 15 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये ऐसे ऐसे आप लिख के और अगले महीने जो 15 तारीख आएगा उस 15 के बीच में आपका दिन कितने दिन का आ रहा है, तो ये दिन आपका 30 दिन का आएगा। 15 टू 15 30 दिन होते हैं। तो ये पीरियड का जो साइकिल आपका हुआ वो 30 दिन का पीरियड का साइकिल हुआ। अगर हर जो है 15 तारीख को आपका पीरियड आता है तो 30 दिन के पीरियड के साइकिल में आप 14 दिन माइनस कर दो तो आया आपका 16वां दिन। तो जिस दिन आपका पीरियड आया है उसी दिन से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपका पीरियड 15 तारीख से आया, 15 तारीख को आया है, तो इसी दिन से कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि आप 16 तारीख से कैलकुलेट करोगे, नहीं, हर 15 जैसे कि 15 तारीख से ही कैलकुलेट करना है। भले ही 15 तारीख को रात में आए हैं, 15 तारीख को सुबह में आया, 15 तारीख को शाम में आया, लेकिन वो काउंट होगा 15 तारीख ही काउंट होगा, 16 तारीख को काउंट नहीं होगा। अगर आपका पीरियड 16 तारीख में आया है तो ये 16 तारीख को ही काउंट होगा और 16 तारीख से ही आप काउंटिंग शुरू करोगे। जैसे कि आपका पीरियड 16 तारीख को आया है तो 16 तारीख से ही आप काउंट करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि 17 तारीख से काउंट करना है, जी नहीं। आप हर जैसे कि 16 तारीख को आया तो 16 तारीख से ही आप काउंट करोगे और हर 16 तारीख को आता है तो पीरियड की साइकिल 30 दिन की हुई। तो आप 15 तारीख को आया तो आपका 16वां दिन जो है ओवुलेशन हो जाएगा। तो अब कैलकुलेट करो कि 16वां दिन कब आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 60, यानी कि 29 तारीख को आपका जो है ओवुलेशन हो जाएगा। अगर पीरियड 15 तारीख को आया है तो आपका ओवुलेशन 29 तारीख को हो जाएगा। और 29 तारीख को जब आपका ओवुलेशन होगा तो इसमें आपको रिलेशन कब बनाने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एक महिला का जो फर्टाइल विंडो होता है वो 2 दिन पहले से होता है और 1 दिन बाद तक या फिर 2 दिन बाद तक जो है काउंट किया जाता है। तो इसमें आपको करने क्या है कि आपको 27 तारीख है, 27 तारीख से आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो जाएगा। तो आपको रिलेशन 27 तारीख से बनाने हैं। 27, 28, 29, 30, 31, ये जो 5 डेट आ रहा है ये आपका फर्टाइल विंडो बोला जाता है। यानी कि इस 5 दिन में महिला पूरी तरह से फर्टाइल होती है और इन्हीं दिनों में आपका अंडा रिलीज हो जाएगा। और इन्हीं दिनों में जब आप रिलेशन बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी इन्हीं दिनों में, क्योंकि इन्हीं दिनों में आपका ओवुलेशन होगा। अब यहाँ पे बात है फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड 1 से 2 दिन आगे पीछे होता है तो ये बात नॉर्मल है। जैसे कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 15 तारीख को, जैसे कि 15 तारीख को डेट है और सपोज इसकी 13 तारीख को ही आ गया या फिर 17 तारीख को आ गया, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होता है। जैसे कि हर महीना, कोई महीना 31 तारीख का होता है, कोई महीना 30 तारीख का होता है, तो वैसे ही ये भी जो पीरियड का आपका डेट है वो भी 1 से 2 दिन चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल चेंज, जैसे डेट चेंज होता है, वैसे ये जो ओवुलेशन है ये भी एक दिन आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि आपने 29 तारीख को ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट किया, ओके, तो हो सकता है 28 तारीख को हो जाए, यानी कि 29 तारीख को रात में भी हो सकता है, 28 तारीख को रात में भी हो सकता है, भोर में भी हो सकता है।
तो यानी कि एक दिन आगे पीछे ये नॉर्मल माना जाता है ओवुलेशन में भी, और आपके जो आपका पीरियड का साइकिल है उसमें भी 1 से 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आपको जो है परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड हर महीने 16 तारीख को आता है तो आपका ओवुलेशन का डेट कब होगा। तो अगर आपका पीरियड हर महीने 16 तारीख को आता है तो ये ओवुलेशन 30 तारीख को हो जाएगा। हर महीने 17 तारीख को आता है तो ये ओवुलेशन आपका 31 तारीख को हो जाएगा। हर महीने 18 तारीख को आता है तो ये ओवुलेशन आपका 1 तारीख को हो जाएगा। हर महीने 19 तारीख को आता है तो ये ओवुलेशन 2 तारीख को हो जाएगा। हर महीने 20 तारीख को आता है तो 3 तारीख को ओवुलेशन होगा। हर महीने 21 तारीख को आता है तो ओवुलेशन 4 तारीख को हो जाएगा। हर महीने 22 तारीख को आता है तो ओवुलेशन आपका 5 तारीख हो जाएगा। हर महीने 23 तारीख को आता है तो ओवुलेशन 6 को हो जाएगा। हर महीने 24 को आता है ओवुलेशन 7 को हो जाएगा। हर महीने 25 को आता है तो ओवुलेशन आपका 8 तारीख को हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि हर महीने एक ही तारीख को आना चाहिए, यानी कि हर महीने एक ही, जैसे कि 17 तारीख को आ रहा है तो हर महीने 17 तारीख को ही आना चाहिए। 16 तारीख को आ सकता है या फिर 18 तारीख को आ सकता है, तो ये नॉर्मल होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। 1 से 2 दिन आगे पीछे नॉर्मल होता है। अगर आपको 5 से 10 दिन आगे पीछे हो रहे हैं, 5 से 7 दिन आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक इसको ठीक नहीं करोगे तब तक आपका गर्भ नहीं रुकेगा, तो इसको सबसे पहले ठीक करो। अगर 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो इतने इतने दिन में आपका ओवुलेशन होगा। अब आप बोलोगे कि मैडम आप बोल रहे हो कि 1 से 2 दिन नॉर्मल है आगे पीछे, तो अगर 1 से 2 दिन पीरियड आगे पीछे होगा तो ये डेट भी चेंज हो जाएगा ना। तो जी हाँ, डेट चेंज हो जाएगा। बट जो मैं आपको एक मेथड बताई हूँ कि आपको 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक रिलेशन बनाना है। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल, जैसे कि आपकी पीरियड 17 तारीख को जो है आपका डेट है, तो 17 तारीख को ना आके 18 तारीख को आया, या फिर 19 तारीख को आया, या फिर 16 तारीख को आया, या फिर 15 तारीख को आया, तो इसमें आपका 30 तारीख को ओवुलेशन होने वाला था। तो जो मैंने आपको बताया है ना कि 2 दिन पहले से आप रिलेशन बनाओ, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे बात कि 2 दिन पहले से मैडम ने बताया है रिलेशन बनाने को, तो 1 दिन पहले और 1 दिन एक्स्ट्रा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर बनाना है, ऐसा नहीं है कि आज बनाया, कल बनाया, परसों बनाया, जी नहीं। आप अल्टरनेट डेज पे बनाओ, यानी कि आपका ओवुलेशन 30 तारीख को होने वाला है तो आप 26 तारीख को बना लो, 27 को छोड़ के 28 तारीख को बना लो, फिर 29 को बना लो, उसके बाद 30 को छोड़ के 31 को बना लो। ऐसे जब बनाओगे तो इससे क्या होगा कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो एक महिला में 4 से 5 दिन सर्वाइव करता है। 4 से 5 दिन उसकी सेल्फ लाइफ होती है, और महिला की जो अंडा होती है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि 1 से 2 दिन जब आगे पीछे आप रिलेशन बना के रखोगे तो जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है, फ्लिपियन ट्यूब में आपके पार्टनर का स्पर्म वहाँ पे डिपॉजिट रहेगा, वहाँ पे रहेगा, और जो ही अंडा निकलेगा उसे ये फर्टिलाइज कर लेगा। जो आपका पार्टनर का स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी, वो आपके अंडे को बिल्कुल आराम से फर्टिलाइज कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप ऐसे जो है रिलेशन बनाओ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड की साइकिल यहीं पे जो मैंने 30 दिन का बताया, अगर यहीं पे 28 दिन है, या फिर 27 दिन है, या फिर आपका 25 दिन है, 26 दिन है, तो आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तो देखो डियर, इस पे तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं कि अगर आपका पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, 27 दिन की है, 25 दिन की है, तो आपका समझना ये है फ्रेंड्स कि अगर 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो इसी मेथड से आपका जो है ओवुलेशन का जो है आपको डेट निकाल लेना है। इसी आप कैलेंडर एक ले लीजिए, कैलेंडर बगल में लगा लीजिए, और जिस तारीख को आपको पीरियड आते हैं और फिर अगले महीने जिस तारीख को पीरियड आते हैं उसमें से आपको कुछ नहीं करने हैं। 28 में से आप जब 14 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 14वां दिन। तो जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से आप 14वें दिन काउंट कर लोगे तो इसमें निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड का साइकिल अनियमित है तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो डियर, अगर आपके पीरियड की साइकिल अनियमित है तो ये तो आपको पता चलेगा ना कि लॉन्ग साइकिल है कि शॉर्ट साइकिल है। तो शॉर्ट साइकिल है तो पीरियड के तुरंत बाद ही आपको रिलेशन बनाने चाहिए। अगर लॉन्ग साइकिल है तो पीरियड के 10वें 12वें दिन के बाद से आप अल्टरनेट डेज पे 1 से 2 दिन गैप कर करके आप रिलेशन बनाओ। उस कंडीशन में आपका गर्भ रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा अगर हर चीज़ सही है। बट यहाँ पे मैं एक एडवाइस दूंगी आपको कि आप अपने पीरियड के साइकिल को सही करो। जब तक पीरियड के साइकिल को सही नहीं करोगे तब तक गर्भ रुकना काफ़ी मुश्किल होता है। तो पीरियड के साइकिल को सही करो।
आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।